नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैंपियन का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर हूँ 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को था, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था, जहां पे बेसिस या मंत्री जी की तरफ से भर्ती रोकने के आदेश दे दिए गए थे। अब ऐसे में दोस्तों आधिकारिक नोटिस भी आ चुका है भर्ती रोकने का, कब तक के लिए रोकी गई है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों भर्ती के भविष्य को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार परेशान है जो आज काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने दिनों तक भर्ती अब नहीं होगी। अब सरकार अगर डबल बेंच में चैलेंज करती है तो कितना समय लग जाएगा, या फिर जिस तरीके से आज काउंसलिंग होने वाली थी दोबारा काउंसलिंग होने की संभावना कब है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान है। तो इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपको दे दूंगा। साथ में दोस्तों कई लोगों का ऐसा भी पूछना है कि किस किस प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने को लेकर या फिर किस किस प्रश्नों को वहाँ चैलेंज किया गया है उनको लेकर ही बात करें। और सबसे ज़्यादा नंबर दोस्तों कहीं ना कहीं किस पर लेकर विवाद है उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है हमेशा कि अगर नंबर बढ़े तो क्या दोबारा से सब कुछ होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं पता है कि पहले रिजल्ट निकलवाने के लिए हमें कितना परेशान होना पड़ता है। जाके कभी SCRT जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी कहते हैं वेबसाइट तैयार हो गई है, कभी कहते हैं लिंक तैयार हो गया है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ कहीं दोबारा से ना झेलनी पड़े। तो बिल्कुल सारे के सारे सवालों के जवाब दोस्तों मैं आप सभी को दे दूंगा। पहले नोटिफिकेशन की तरफ चलते, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाने से आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार 269,000 के अंदर विवाद देखने के लिए मिलते रहते हैं और बहुत सारे विवाद हैं इसके अंदर, चाहे EWS का ओवरलैपिंग को लेकर हो। कहीं ना कहीं दोस्तों अभ्यर्थी को लगता है कि कोई विवाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सरकार भी ऐसे ही सोच करके इन विवादों को नज़रअंदाज कर देती है। लगभग ऐसा ही कुछ लखनऊ खंडपीठ के अंदर हुआ और यहाँ पर दोस्तों परिणाम आप सभी के सामने है कि 22 जुलाई तक स्टे लग चुका है। अब आगे सरकार क्या करना चाहती है पहले नोटिस देख लीजिए। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिला नोटिस आ चुका है, जिसको लेकर मंत्री जी की तरफ से थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई थी। उत्तर प्रदेश बेसिस परिषद की तरफ से दोस्तों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। 3/6/2020 का नोटिफिकेशन है। 69,000 भर्ती को लेकर दोस्तों नियुक्ति के संबंध में दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस है वो रिलीज किया गया है। अगर बात करें 26 मई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश अनुपालन में 3/6/2020 और साथ में अगर बात करें 6/6/2020 के मध्य दोस्तों जनपद स्तर पर संप्रति 69,000 सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति प्रक्रिया में काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या आप सभी के सामने 8056 है, जो कि ऋषभ मिश्रा के नाम से डाली गई थी। अन्य में सुनवाई करते हुए दिनांक 3/6/2020 को अगर बात करें जो पारित जजमेंट है वो दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल गया, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि 8/5/2020 के बाद का जो भी दोस्तों प्रोसेस भर्ती के अंदर हुआ है उस पर दोस्तों पूरे तरीके से स्टे है। मतलब रिजल्ट भी दोस्तों साथ में अगर बात करें जो आपकी काउंसलिंग है या फिर जो काउंसलिंग की लिस्ट है वो सब कुछ दोस्तों इस फिलहाल वैलिड दिखाई नहीं दे रही है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया है कि जो भी कार्रवाई चल रही थी गतिमान थी उसको दोस्तों यहाँ पे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मतलब कि सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए 69,000 भर्ती को रोकने के। बड़ी मुश्किलों से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और बड़ी मुश्किलों के बाद दोस्तों जो भर्ती पूरी होने जा रही थी और कहीं ना कहीं दोस्तों एक मुश्किल और आ गई जिसकी वजह से भर्ती पूरे तरीके से रुक चुकी है, अब ग्रहण लग चुका है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर भर्ती अब जिस तरीके से रुकी है तो शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनकी तरफ से जो मांग रखी गई है 37 सीटों को रिजर्व करवाना और 37 के साथ साथ 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसके अंदर सारा कुछ मामला ही फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब आपको आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से एक बयान देखने के लिए मिला है कि सरकार डबल बेंच में जाएगी। अब कब जाएगी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेन पेटिशनर सरकार है। कोई भी अगर आपसे कहता है कि वो आगे इस अपील को लेकर आगे जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जब तक सरकार आगे नहीं जाएगी तब तक कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ से अभी तक जो मामला फाइनल नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अंतरिम राहत दी गई है। ऐसे में आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार चाहे तो आगे जा सकती है, उसके पास राइट है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले समय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि सरकार की तरफ से कब अपील दाखिल की जाएगी, कब दोस्तों जब भर्ती दोबारा से शुरू हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है जब एक बार भर्ती रुक जाती है तो पिछले 1.5 साल उन्होंने इंतजार किया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जब तक सरकार की तरफ से अपील दाखिल नहीं की जाती तब तक कहना मुश्किल है कि कब तक दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है बंद करना आसान है लेकिन शुरू करने में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल दोस्तों भर्ती बंद करने के मतलब स्थगित करने के जो आदेश है वो दे दिए गए, क्योंकि लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश है। और लखनऊ हाईकोर्ट अगर इसी आदेश को 2 दिन पहले बता दिया जाता या फिर ये कहा जाता कि लिस्ट जारी ना की जाए या फिर ये भी कह दिया जाता कि इसके अंदर कि आने वाले समय के अंदर 3 तारीख तक कुछ भी ना करें, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के लाखों रुपये बचे जाते जो आज काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे थे लॉकडाउन में बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी दिक्कतें किसी को दिखाई नहीं देती, ना तो पॉलिटिकल पार्टीज को, ना ही दोस्तों
व्यक्ति विशेष को। तो ये तो बात हो जाए दोस्तों नोटिफिकेशन को लेकर, नोटिस आ चुका, भर्ती स्थगित होगी। ये कब शुरू होगी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक सरकार अपील नहीं करेगी आगे तब तक भर्ती शायद शुरू नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, 1 घंटे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, सरकार क्या करने वाली, कितनी दोस्तों इस चीज़ को लेकर एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इन प्रश्नों पर दोस्तों कॉमन अंक मिल सकते हैं, और कॉमन अंक के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रिजल्ट आवेदन को लेकर, क्या सब कुछ दोबारा से करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। 12 तारीख को जैसा कि आपको पता है जो डेट लगी हुई है, अगर सरकार नहीं जाती है तो बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। ऐसे में शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से भी आपको कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार आगे जा सकती है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर ही परेशान है कि सर यहाँ से किस किस प्रश्न पर नंबर बढ़ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्नों को लेकर जवाब मांगा गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सरकार का जिस तरीके से दोस्तों आगे जा तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिए जाते। यूपी टेट के अंदर मामला देखने मिला, टेट 17 के अंदर ऐसा हुआ, अगर बात करें 68,500 के अंदर ऐसा हुआ, वहाँ पे भी दोस्तों भर्ती रुक गई थी। आपको याद होगा जो भर्ती परीक्षा होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार जो गलती की जाती है पीएनबी की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से, वैसे उनको विशेषज्ञ कहा जाता है लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए जाते हैं। अगर तरीके से काम किया जाए तो ये समस्याएं देखने के लिए ना मिले, लेकिन सरकार इस पर एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो ऐसे में सिंपल अगर ये कहा जाए कि भर्ती का जो भविष्य वो सरकार के हाथों पर ही निर्भर करेगा। आज से पहले भी था, अभी भी है। सरकार चाहे तो जल्दी दोस्तों इस चीज़ को लेकर एक्शन ले सकती है। अदरवाइज दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको पता ही है कि दिक्कतें तो देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि डेट दोस्तों काफ़ी लंबी लगी। डेट नहीं लगी होती तो शायद दोस्तों सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता। ये दोस्तों मेन पार्ट था जो मैं आप सभी को दिखा चुका हूँ, जहाँ पे बता दिया गया है कि इस भर्ती पर स्टे लगा दिया। अगली तारीख दोस्तों आप सभी के सामने 12 रखी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट में पहले क्लियर करूँ कॉमन नंबर वालों को लेकर, जो कि बार बार कमेंट करके अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पीएनबी को 10 दिन का समय दिया, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट देगी। यूजीसी की तरफ से कमेटी का गठन होगा। गठन होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो दिल्ली से दोस्तों आपको चीज़ें मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो कई अभ्यर्थी बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एसएन मुखर्जी वाला क्वेश्चन आप सभी को पता ही है। एक तो दोस्तों ये वाला विवादित क्वेश्चन जिसको लेकर यहाँ कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं दोस्तों नीचे आप आएंगे तो नीचे भी आप सभी को देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इनको लेकर जो साक्ष्य लगाए गए, अगर बात करें याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनको यहाँ डिस्कस किया गया और साथ में जो पीएनबी का काउंटर है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन नाथ संप्रदाय को लेकर, वो भी दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ देखने को मिला है। अब मैं आपको एक बताऊं, टीजीटी के अंदर ये पेपर आया था जहाँ पे दोस्तों गोरखनाथ को माना गया था, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात ये थी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं रखा गया था, है ना। तो यही दोस्तों एक पेपर का आने का तरीका होता है कि दोनों ऑप्शनों को ऐसे को ना रखें, जैसे कि अगर दोनों में से एक को होता है तो एक को सही मान लिया जाता है, लेकिन जब दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन हो जाता है। और भी दोस्तों कई सारे क्वेश्चन हैं, ये दोस्तों इसको लेकर बार बार यहाँ चीज़ें देखने मिली। अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो विवादित क्वेश्चन जिसको लेकर यहाँ पर देखने मिला है, यहाँ पर दोस्तों टीजीटी की बात की। मैंने आपको बताया टीजीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो यहाँ पे गोरखनाथ माना गया था, ठीक है ना। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर दोस्तों बताया गया और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। तो पेटिशनर की तरफ से यहाँ पर लगाया गया। और टीजीटी की अगर बात करें या फिर अन्य की बात करें तो गोरखनाथ को लेकर दोस्तों काफ़ी विवाद है और इस पर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय के अंदर चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। मामला सीरियस था, यहाँ पर सुना गया, इसी वजह से दोस्तों आपको जो है स्टे देखने के लिए मिला, अदरवाइज स्टे नहीं भी लगता। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और भी दोस्तों आप सभी के सामने, जो कि दोस्तों पेरेक वाला क्वेश्चन है, इसको लेकर भी दोस्तों यहाँ पर डिमांड की गई है, ठीक है। मैं आपको नीचे और भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो संविधान सभा वाला क्वेश्चन है, जिसको लेकर जज साहब की तरफ से कमेंट भी किया गया था कि स्थायी अस्थायी क्यों नहीं किया गया। कुछ अध्यक्षों का मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना देखने के लिए मिलता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क की बात नहीं होती। फ़र्क ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर अच्छे तरीके से नहीं लिखी जाएगी तो अभ्यर्थी को दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं और बाद में कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को लगता था कि आंसर का मुद्दा सीरियस नहीं है तो समझ सकते हैं दोस्तों, एक दिन पहले मतलब कि कुछ घंटों पहले ही जो काउंसलिंग शुरू हुई थी वो बंद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने, पढ़ने लिखने में क्षमता, ये भी दोस्तों विवादित क्वेश्चन जिसको लेकर यहाँ पे देखने के लिए मिला है और इसको लेकर भी दोस्तों जो है आने वाले समय के अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला गया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यूपी टेट की यहाँ बात की जा रही है। वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। खुद यूपी टेट में नंबर डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं और बाद में अभ्यर्थी को परेशान होना पड़ता है। तो लगभग दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन है जिनको लेकर आपको देखने को मिला है। उन सभी क्वेश्चनों पर दोस्तों जो है कॉमन की डिमांड की गई है। अब किस पे कॉमन मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा, जो लोग ये जानना चाहते हैं उनके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको देखने के मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादित हैं। अब इसमें से अगर दोस्तों एक क्वेश्चन पर भी नंबर मिल जाता है तो भर्ती का दोस्तों जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे कोई 1-1.5 महीने और लंबा ले जाएगा, क्योंकि वैसे ही तो आपको पता है कि जुलाई तक तो होने की संभावना लग नहीं रही है। लेकिन अब डबल बेंच में जाएगी, डबल बेंच में सरकार जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा वो तो एक बाद की बात है। लेकिन जिस तरीके से तारीख लगी है
वो दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें से अगर एक नंबर बढ़ जाता है, पहले मैं उसकी केस में बात कर लेता हूँ, जो लोग बार बार परेशान होते हैं, तो एक नंबर बढ़ा या कुछ भी बढ़ा तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा, पूरा रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। इसी वजह से कोर्ट की तरफ से 8 तारीख के बाद स्टे लगा है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना है। रिजल्ट बदला जाएगा तो आपके फॉर्म दोबारा लिए जाएंगे, फॉर्म दोबारा लिए जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों आपको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दोबारा से करनी पड़ेगी और फिर दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार फिर से दोस्तों भर्ती में पेज फंस चुका है। आंशिकी के मुद्दे को लेकर या 5 क्वेश्चनों को लेकर दोस्तों सुझाव मांगे गए। आने वाले समय के अंदर अब सरकार क्या करती है वो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर किस में नंबर बढ़ने की संभावना है, तो मैंने बताया दोस्तों जो अगर गोरखनाथ वाला जो क्वेश्चन है पढ़ने लिखने को लेकर दोस्तों और साथ में संविधान सभा वाले क्वेश्चन, वैसे मुझे नहीं लगता उसमें मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से दोस्तों एक नंबर मान करके चलते हैं। कोई ज़्यादा उम्मीदें करना मुझे नहीं लगता दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको कुछ मानना चाहिए, क्योंकि कई अभ्यर्थियों में 4-5 ही पूछते हैं। पहले पीएनपी से उम्मीदें की गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो अब यहाँ से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा क्योंकि 100% नहीं कह सकते हैं। विशेषज्ञों की दोस्तों पूरी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद में पीएनपी की तरफ से काउंटर जाएगा, काउंटर जाने के बाद इसकी सुनवाई होगी, वो दोस्तों आपको देखने के मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सुनवाई हुई थी उस दिन गोरखनाथ को लेकर जज साहब काफ़ी मतलब ठीक दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी दोस्तों कॉमन नंबर नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर चैनल को उनकी तरफ से फॉलो किया जा रहा है। वो दोस्तों एक बार फिर से एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं। जो पीएनपी के ओपिनियन लिया था उनके जो एक्सपर्ट थे उनकी तरफ से दोस्तों देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते दोस्तों आने वाले समय के अंदर अगर एक भी नंबर बढ़ता है तो रिजल्ट, आवेदन सब कुछ दोबारा से होगा, और सब कुछ दोबारा से होगा तो कहीं ना कहीं भर्ती दोस्तों 1 से 1.5 महीने पूरे डिले हो जाएगी। अब ऐसे में 1 महीने का पूरा स्टे लग चुका है, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से अगला स्टेप क्या होता है उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर सरकार चाहेगी आगे जाएगी, आगे जा के वहाँ से कितना समय लगेगा, उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू होती है तब भी दोस्तों 1 महीना आप सभी मान करके चलिए। मतलब आप सभी को जुलाई में जो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी नियुक्ति होने की, वो दोस्तों फिलहाल धुंधली होती हुई दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से भर्तियाँ फंस जाती हैं और भुगतना सिर्फ और सिर्फ छात्रों को पड़ता है। कहीं ना कहीं ना किसी अधिकारी को कुछ होता है और ना ही दोस्तों किसी अगर बात करें सरकारों को कुछ देखने के लिए मिलता है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आप सबको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। आने वाले समय के अंदर जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू।